हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाई के सिंह में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 14 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अपडेट आई है, जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट आई है, हम उनको इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। 14 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट। तो गाइस, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना का साझा शक्ति अभ्यास। क्या? भारतीय सेना का साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र के दक्षिण कमान के द्वारा आयोजित किया गया है। कौन सा शक्ति अभ्यास? साझा शक्ति सैनिक अभ्यास महाराष्ट्र में दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जटिल सुरक्षा चुनौतियों और आपातकालीन स्थितियों से निपटना। इसका मुख्य उद्देश्य है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। उत्पादन में नंबर वन पर है प्याज और अंगूर में। डीआरडीओ परीक्षण। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफल परीक्षण किया गया है मुंबई में। पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र। सांगली में किसमिस अनुसंधान केंद्र। तो महाराष्ट्र के सांगली में किसमिस अनुसंधान केंद्र और पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। और महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? तो महाराष्ट्र में है नवेगांव, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी। कौन कौन से गाइस? तो नवेगांव, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, ये महाराष्ट्र के प्रमुख टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा दूसरा करंट क्या है गाइस? अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार पर 25% शुल्क लगाया। ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर अमेरिका का 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। यानी अमेरिका के द्वारा ईरान पर 25% शुल्क लगाया गया है व्यापार व्यापार के लिए। स्पॉटलाइट क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंधु ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु। ईरान की राजधानी क्या है? तो गाइस, ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल और ईरान का जो सर्वोच्च नेता वो है आयतुल्लाह खमेनी। ये ईरान का क्या है? सर्वोच्च नेता है। हाल ही में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, जो 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी कौन करने जा रहा है? हमारा प्यारा भारत देश। 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत करेगा। इसकी थीम क्या रहने वाली है गाइस? अगर थीम पूछ ले कि 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत करेगा तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रजिंग लाइन्स इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की क्या प्रमुख थीम है? भारत के प्रमुख तथ्य क्या है? भारत में कुल वर्तमान में अभी 96 रामसर स्थल है। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में जो भारत का स्थान है वो है 85वां स्थान। भारत की नई साक्षरता दर माने तो 80.9% है। और यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा बनाया गया है, कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है यूपीआई के मामले में भारत का। इसके अलावा अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ अव्वल। छात्रों के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट नंबर रजिस्ट्री अपार बनाने वाला देश के पहले स्थान पर कौन सा राज्य है भारत का? वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ अपार आईडी निर्माण के मामले में पहले नंबर पर है। बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनाया। क्या है? बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनाया गया। आपसे पूछ ले कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है, तो वो है बालोद, छत्तीसगढ़ का जिला। छत्तीसगढ़ के बारे में करते एक नजर देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। महत्वपूर्ण क्या है? रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला है एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। एलिसा हेली कौन से देश की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। कौन? एंथनी अल्बनीज। वोट न देने पर 20 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना। ये वहाँ का एक महत्वपूर्ण बात है वहाँ की जानने की, कि वहाँ पर वोट न देने पर 20 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगता है। जियो का एआई प्लेटफॉर्म। भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म कौन बनाया है? जियो। तो ये जो भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? जियो ने लॉन्च किया है। जियो के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म। अगला है नशा मुक्ति परिसर अभियान। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभियान का उद्घाटन किया गया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नशा मुक्त परिसर अभियान का जो उद्घाटन है वो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। दियादी लोहड़ी पंजाब। लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए पंजाब में मनाया गया है। 51 नवजात बच्चियों को सम्मानित किया गया है।
चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है जिसमें 10 लाख प्लस आबादी निवास करती है। चंडीगढ़ जो है ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, भारत का झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? चंडीगढ़, जिसमें 10 लाख प्लस आबादी निवास करती है। ERO नेट केरल, अनिवासी NRI मतदाताओं के ऑनलाइन सत्यापन के लिए केरल के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। ERO नेट यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए एक ऑनलाइन सत्यापन के लिए केरल के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। रबड़ और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। रबड़ और काली मिर्च के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल रबड़ और काली मिर्च के लिए। इसके अलावा राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन 28वें सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में भारत करेगा। भारत जर्मनी समझौता, डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता हुआ है क्या? डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा किया गया है। भारत जर्मनी समझौता डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया गया है। आज के जितने भी करंट है उनको एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिनके जितने भी मुख्य बिंदु उनको हम एक नजर में जानने का प्रयास करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। कौन? भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश बना है। डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। डैश डाक सेवा डैश डेनमार्क याद कर सकते हो। G7 की अध्यक्षता जर्मनी ने 2026 के लिए इटली को सौंपी है। G7 की अध्यक्षता जर्मनी ने इटली को सौंपी है। कौन सी? G7 समिट जो होती है जर्मनी ने 2026 के लिए इटली को सौंपी है। हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी, जो सोनीपत से जिंद के बीच चलेगी। कहाँ से चलेगी? सोनीपत हरियाणा से जिंद के बीच चलेगी। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है क्या? कुशावती गोवा का तीसरा जिला बनाया गया है कुशावती। आपके लिए एक प्रश्न है, आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दोगे। किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। गाइस इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं राजस्थानकरण। राजस्थान प्रगति पथ पर प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार और सशक्तिकरण की राह पर बढ़ता हुआ हमारा राजस्थान। राजस्थान के विकास के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर नागरिकों के लिए सुरक्षा, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, हर जीवन की सुरक्षा का संकल्प करना, ये राजस्थान का मुख्य उद्देश्य है। युवा और शिक्षा, भविष्य को सही दिशा देने के लिए कौशल विकास और उच्च शिक्षा के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण एक सशक्त समाज की नींव है। महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए पहल। कृषि में नवाचार, परंपरा से आगे। क्या है ये? आधुनिक तकनीकों और टिकाऊ खेती को अपनाकर किसानों की आय को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। वैश्विक पहचान, खेल में उत्कृष्टता, खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करना मुख्य उद्देश्य है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा। राजस्थान की अग्रणी स्वास्थ्य योजना कौन कौन सी है जानते हैं? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी माँ योजना। अब पूरे भारत में राजस्थानियों के लिए निःशुल्क उपचार। क्या? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे माँ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब पूरे भारत में राजस्थानियों के लिए निःशुल्क उपचार मिलेगा। क्या फायदा होगा इससे? गाइस इससे फायदा होगा, गाइस इससे यह फायदा होगा कि अब राजस्थान का मूल निवासी भारत के किसी भी राज्य में हो, इस योजना का लाभ उठा सकता है, पहली बात। दूसरा है, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। इसका लाभ क्या है? 25 लाख तक का कैशलेस बीमा है। लाभ की अवधि इलाज के 5 दिन पूर्व से 15 दिन बाद तक क्या है इस लाभ की अवधि होगी। पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? निःशुल्क, लघु व सीमांत किसान होने चाहिए, संविदा कर्मचारी, कोविड लाभार्थी, NFSA लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो जनगणना 2011 के अनुसार कमजोर वर्ग है। प्रीमियम पर 850 रुपए यानी 50% प्रीमियम का भुगतान करके आप अन्य परिवार की ये पात्रता है। माँ वाउचर योजना क्या है? ग्रामीण गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाना। ये जो माँ वाउचर योजना है, ये ग्रामीण गर्भवती महिलाओं के लिए एक मुख्य रूप से विशेष योजना है। तो इसका शुभारंभ 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत भी 8 मार्च 2024 को 12 फलौदी और भरतपुर के, मतलब ये जो योजना है ये 8 मार्च 2024 को 12 फलौदी और भरतपुर में इस योजना को स्टार्ट किया गया था। प्रमुख बिंदु क्या है? बजट था इसका 10 करोड़ का। वार्षिक लक्ष्य है कि 2.5 लाख महिलाओं को लाभान्वित करना है, इसका मुख्य लक्ष्य है। दूसरा है सुविधा, गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे महीने में एक बार निःशुल्क ब्लैक एंड व्हाइट सोनोग्राफी, इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी ये जो योजना है माँ वाउचर योजना, इसमें ये सारे लाभ मिलेंगे और इसमें इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर प्रयास अन्य महत्वपूर्ण योजना है। ध्यान रखना गाइस, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को होती है और शायद ये अशोक गहलोत के टाइम की योजना है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना आती है 2011 में, बाद में आता है 2013 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जो 7 अप्रैल 2013 को लॉन्च होती है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की जांचों को निःशुल्क उपलब्ध करवाना मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना 7 अप्रैल 2013 की और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 की योजना है। युवा और शिक्षा, भविष्य को सही दिशा और छात्रों के करियर के मार्ग निर्देशन के लिए या मार्गदर्शन के लिए एक तकनीकी नवाचार क्या है, देखते हैं गाइस इसको। माय करियर एडवाइजर ऐप हर विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। व्यक्तिगत करियर गाइडेंस लॉन्च करता है शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और एनसीईआरटी के सहयोग से माय करियर एडवाइजर ऐप लॉन्च की गई है, जो विद्यार्थियों के मार्ग निर्देशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा? इसका मुख्य लक्ष्य होगा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मुख्य लक्ष्य से शामिल होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है गाइस? इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करना है, सही करियर विकल्प और विषय चुनने में सहायता प्रदान करना है और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देना है। इस माई करियर एडवाइजरी ऐप का मुख्य उद्देश्य है। आ जाए एग्जाम में कि इसको लॉन्च कौन से विभाग के द्वारा किया गया है? शिक्षा विभाग हो गया, एनसीईआरटी हो गया और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, इन तीनों के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उसके अलावा अन्य विभागों के प्रमुख ऐप कौन से? संस्कृत शिक्षा विभाग का ऐप है, देववाणी ऐप जो यूथ पाठशाला ऐप है, ये संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ऐप है। इसके अलावा कृषि विभाग की ऐप है दरा ऐप, या राजस्थान किसान ऐप, या राज किसान ऐप क्या है? ये अन्य ऐप है राजस्थान सरकार की। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान सरकार अग्रणी है और बहुत अधिक कार्य कर रही है महिलाओं के लाभ के लिए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सक्षम जयपुर महिला सशक्तिकरण एक सशक्त आधार, क्या है सशक्त आधार, देखते हैं गाइस। सक्षम जयपुर अभियान और नारी चौपाल की पहल, संचालक है जयपुर जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में सक्षम जयपुर अभियान और नारी चौपाल की पहल की गई है। इसकी मुख्य पहल है नारी चौपाल का आयोजन, जहां महिलाएं मिलकर अपनी समस्या और सशक्तिकरण के तरीकों पर चर्चा करती है। कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। सीधी बात है, उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उन्हें एक मंच प्रदान करना। नारी चौपाल का शुभारंभ बस्सी जयपुर से किया गया है। बस्सी जयपुर से किया गया है नारी चौपाल का शुभारंभ। बस्सी विकास का बस्सी विकास का एक उभरता हुआ केंद्र है। क्या है? राज्य का प्रथम चल न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? बस्सी। राजस्थान का प्रथम चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट बस्सी में स्थापित किया गया है। इसके अलावा कृषि, अंजीर, जैतून, ड्रैगन फ्रूट और अनार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है बस्सी में। बस्सी में ही फ्रोजन सीमेंट बैंक, जहां हाल ही में एक एडवांस लैब स्थापित की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य, सैनिटरी नैपकिन निस्तारण और यूनिट की स्थापना की गई है। सैनिटरी नैपकिन निस्तारण यूनिट की स्थापना बस्सी जयपुर में की गई है। कृषि में नवाचार, परंपरा से हटकर राजस्थान के प्रगतिशील किसानों की एक प्रेरक कहानी, क्या है? कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास है। नवाचार के 10 वाक मिली है हमारे प्रगतिशील किसानों से। ये है, इनका नाम है महेश कुमार पारिक। ये झुंझुनू के कोट गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या नवाचार किया है? अरावली की पथरीली भूमि पर चंदन की सफल खेती की और 500 से अधिक पेड़ लगाए। यानी इन्होंने ना अरावली की जो पथरीली भूमि है उस पर चंदन के 500 से अधिक पेड़ लगाए। तो इन्होंने इतना अच्छा नवाचार किया है। और दूसरे हैं नारायण सिंह, जो जिला उदयपुर से संबंधित है। इन्होंने क्या नवाचार किया है? स्ट्रॉबेरी की बड़े पैमाने पर खेती की है। 1.25 लाख पौधे लगाकर प्रतिवर्ष 1 करोड़ के आय का लक्ष्य रखा गया है। क्या है? स्ट्रॉबेरी की बड़े पैमाने पर खेती और 1.25 लाख पौधे लगाकर प्रति 1 करोड़ की आय का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक पहचान, विश्व मंच पर राजस्थान की प्रथम हमारे चैंपियंस। खेल के मैदान में राजस्थान के कौन कौन से सितारे हैं? खिलाड़ी है गोपाल सिंह माटी, इनका संबंध है कोट गांव से। ठीक है। उपलब्धि क्या है? जापान में आयोजित 10 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैराथन रेस में स्वर्ण पदक जीता है। गोपाल सिंह भाटी है, इन्होंने जापान में आयोजित 10 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैराथन रेस में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर, जिनका संबंध करौली से है, ध्यान रखना, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध करौली जिले से है। ये कौन है? ये पैरा भाला फेंक है, F46, जो टोक्यो और पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कौन? सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध तो करौली जिले से है। खेल कौन सा है? पैरा भाला फेंक है। F46 टोक्यो और पेरिस पैरा ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर है मुकेश चौधरी, जो जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। श्याम सुंदर स्वामी, जो इनका संबंध बीकानेर जिले से है, ये एक
पैरा तीरंदाज अंतरराष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त तीरंदाज है? श्याम सुंदर स्वामी। तो गाइज ये है 14 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अपडेट। इसके अंदर हमने राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, इसके अलावा राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा की। गाइज आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।